अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है क्लास 5 की साइंस चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू मेन ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदारों के जो मुख्य ग्रुप हैं उनका तारुफ। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स इन साइंस। साइंसदान जानदार चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को साइंस में ऑर्गेनिज्म कहते हैं। To classify living things into different groups is called classification। और क्लासिफिकेशन क्या है? जानदार चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना, उसको आप क्लासिफिकेशन कहते हैं। पहले जानदार चीज़ों को, जो ऑर्गेनिज्म थे, उनको तकसीम किया गया था दो हिस्सों में, एनिमल्स एंड प्लांट्स में। फिर बाद में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई और साइंसदानों ने काम करना शुरू कर दिया था, माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हो गई रॉबर्ट हुक की मेहरबानी से, तो चीज़ों को मज़ीद जो है देखा गया बारीकी से और उनके अंदर बहुत सारे तफरुकात को ज़ाहिर किया गया। आफ्टर माइक्रोस्कोप एंड अदर टेक्नोलॉजी क्लासिफिकेशन, जब माइक्रोस्कोप इन्वेंशन हुई और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो जानदार चीज़ों के 5 ग्रुप बनाए गए। अभी तक जानदार चीज़ों के 5 ग्रुप ही है। अब इस क्लास की लेवल से, जो क्लास 5 है उसकी लेवल से, तो हमने 5 ग्रुप जो बनाए हुए हैं ऑर्गेनिजम्स। एक तो बैक्टीरिया, अल्जी, फंजी, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जानदारों के ये 5 ग्रुप हमने बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ जानदार है। अब देखें, इसकी पूरी बॉडी एक सेल ही है। ये एक सेल है, सपोज ये बैक्टीरिया, यानी उसकी पूरी बॉडी एक सेल ही है, यूनिसेल्युलर है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, ये सेल मेम्ब्रेन, उसके बाहर जो है उसकी एक सेल वॉल भी मौजूद होती है। एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग होती है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ से होती है। और इसका सेल वॉल का काम ये होता है कि जैसे हमारे घरों में दीवार होती है, प्रोटेक्शन, सेफ्टी वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, तो वो सेल वॉल जो है उसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है और उसको प्रोटेक्शन देती है। इस बात को कंट्रोल करती है कौन सी चीज़ सेल से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक। ये है प्रोकैरियोटिक का मकसद कि उसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड नहीं होता, यानी उनका न्यूक्लियस जो है उनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब ये एक बैक्टीरिया है और ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आपको पता है। तो ये है उसकी सेल वॉल, ठीक। उसके बाद ये उसकी सेल मेम्ब्रेन, ये रही ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये वाली सेल मेम्ब्रेन है। अब उसके अंदर जो डीएनए है, उस डीएनए के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो ये साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है डीएनए इस तरह से ना, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, किधर भी हो सकता है डीएनए। तो ये प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक सेल इस तरह से होता है। अब देखें, ये इसकी सेल वॉल थी प्रोकैरियोटिक की, ये यूकैरियोटिक की सेल वॉल, ठीक। ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये वाली। अब इसके पास इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है। जो ट्रू न्यूक्लियस होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, उनका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज होता है। ये यूकैरियोटिक है। और इनका जो डीएनए है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इनक्लोज नहीं है, तो इसलिए बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। फाउंड इन एयर, वाटर, सॉइल एंड इन होस्ट। बैक्टीरिया आपको हवा में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, मिट्टी के अंदर, सॉइल में, और होस्ट यानी मेज़बान यानी किसी जानदार के अंदर भी मौजूद होते हैं। काजेज डिजीज़, इनकी वजह से बीमारियाँ होती हैं। यूज़फुल फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन, दवाएं बनाने के लिए वो बहुत ज़रूरी होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, उनको फ़ायदेमंद होते हैं। योगर्ट बनाने में काम आते हैं, चीज़, पनीर बनाने में काम आते हैं, एटीसी वगैरह। सेकंड ग्रुप जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, वो है अल्जी। मोस्टली यूनिसेलुलर बट आल्सो फाउंड मल्टीसेलुलर। आमतौर पर अल्जी जो भी है वो यूनिसेलुलर है, पर कुछ इकसाम ऐसी हैं जो कि मल्टीसेलुलर होती हैं, जो हमें नज़र भी आती हैं, जैसे कि स्पाइरो वगैरह हो गई, ठीक है। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, इसके पास भी अपनी एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग मौजूद है, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन जिसको आप सेल वॉल कहते हैं।
फॉर प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सेल स्ट्रक्चर सपोर्ट। यूकैरियोटिक है, यानी इसका जो डीएनए है वो इनक्लोज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम सेल बना लें तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसका डीएनए इधर है मौजूद है, ठीक। अच्छा जी, क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस लाइट के अंदर जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को आप फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से के ज़रिए ही प्लांट्स और अलजी जो है, या जिसके पास भी क्लोरोफिल मौजूद है, वो सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं। लिव्स इन वाटर, मोस्टली आमतौर पर ये पानी में रहती है। काज डिजीज़ की वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। यूज्ड इन न्यूट्रिशन, और ये खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। इनकी एग्जांपल्स अल्वा होगी, वॉल्वक्स होगी, ईटीसी। अब तीसरा जो ग्रुप है वो है फंजाई। फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो यूनिसेलुलर, नहीं तो कॉमनली वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। सेल वॉल इज प्रेजेंट, इनकी भी अपनी सेल वॉल बनी होती है, और ये यूकैरियोटिक है, यानी इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर महफूज है। नॉन क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते। ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये अपने खुराक की बुनियाद पर दूसरे जो जानदार होते हैं उन पर दारोमदार रखते हैं, यानी अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करते हैं। हम भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि हम सूरज की रोशनी से अपनी खुराक नहीं बनाते। काजेज डिजीज़, इनकी वजह से बीमारियाँ हो सकती हैं। यूज़फुल फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड ब्रेड, और ये दवाइयाँ वगैरह बनाने में और ब्रेड यानी डबल रोटी वगैरह बनाने में काम आता है फंजाई। उसके बाद है चौथे नंबर पर एनिमल्स। मल्टी सेलुलर है, यानी बहुत सारे सेलों से बना हुआ है। फंजाई भी मल्टी सेलुलर था, बहुत सारे सेलों से बना। जो चीज़ आपको दिख रही है अपनी आँखों से वो मल्टी सेलुलर होती है, और जो चीज़ आप माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं और वो यूनिसेलुलर होती है। सेल वाल इज़ एब्सेंट। हमारे सेल के अंदर जो भी हम एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस हो गए या जो भी एनिमल्स हैं, उनके सेल के अंदर सेल वाल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है। और हम यूकैरियोटिक हैं, हमारा जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर इनक्लोज्ड है। हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा जी, हम हेटेरोट्रॉफ्स में आ जाते हैं, क्योंकि हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। हम या तो किसी पौधे को खाते हैं या एनिमल को खाते हैं, उनको आप हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जो अपनी खुराक की बुनियाद पर दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करता हो, उसको आप हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। एनिमल्स मोटाइल होते हैं, यानी वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं। एंड कैन डू लोकोमोशन यानी ऐसी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाएं, यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं, तो ये लोकोमोशन होगी। एनिमल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एनिमल्स को हमने मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक जानदार हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट यानी जिनके अंदर बैकबोन मौजूद हो, रीढ़ की हड्डी, और इनवर्टिब्रेट्स यानी जिसके अंदर बैकबोन मौजूद ना हो। पाँचवें नंबर पर हमारे पास है प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि आपको नज़र आते हैं देखने में, और बहुत सारे सेलों से बने हुए। सेल वॉल इज़ प्रेजेंट, इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है, और यह भी यूकैरियोटिक है, यानी इनका जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है। डीएनए न्यूक्लियस के अंदर सेफ होता है, इनक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। और ये क्लोरोफिलस यानी इनके अंदर वो ग्रीन पिगमेंट पड़ा है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक बना सकते हैं। दे प्रिपेयर फ्रूट्स, वो फ्रूट वगैरह बना सकते हैं, फल वगैरह जैसे हम खाते हैं एप्पल वगैरह, जो भी है वो प्लांट से प्रोड्यूस होता है। देयर बॉडीज़ आर कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स। उनका जो जिस्म है वो मुश्तमिल होता है, उनके पास रूट्स होती हैं, जड़ें, स्टेम, तना, लीव्स, पत्ते होते हैं, और फ्लावर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, हमने एनिमल्स को मज़ीद दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में। सबसे पहले हम इनवर्टिब्रेट्स को देखते हैं। इनवर्टिब्रेट्स दे डोंट हैव बैकबोन, उनके पास बैकबोन नहीं होता, जिसको आप स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं, वो रीढ़ की हड्डी उनके अंदर नहीं होती।
और इनवर्टिब्रेट्स की जो क्लासेस हैं वो हैं इंसेक्ट्स, आर्कनाइड्स, वर्म्स, मोलस्कस एंड सनाइडेरियंस। ये 5 क्लासेस हैं इनवर्टिब्रेट्स की। जो पहला क्लास है इनका इनवर्टिब्रेट्स का वो है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स एंड विंग्स। उनके अंदर 6 टांगें होती हैं, उनके पास 6 टांगें होती हैं और विंग्स होते हैं उनके पास उड़ने के लिए। इनकी एग्जांपल्स है बटरफ्लाई एंड बीटलेस etc। दूसरा क्लास है आर्कनाइड्स। आर्कनाइड्स में जिनके पास 8 टांगें हैव 8 लेग्स, जैसे कि स्पाइडर हो गया, स्कॉर्पियन हो गया etc। वर्म्स, इनकी जो बॉडी होती है सॉफ्ट इलांगेटेड बॉडीज़ होती है, बहुत ही नरम होते हैं और इलांगेटेड यानी इस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हुई इलांगेटेड बॉडीज़ होती है वर्म्स की। और इनकी जो एग्जांपल है अर्थ वर्म, फ्लैट वर्म। चौथा क्लास है इनका मोलस्कस। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडीज ऑफन विद द शेल, और इनके ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, शेल चढ़ा होता है इनकी बॉडी के ऊपर। इनकी एग्जांपल जैसे कि स्नेल होगी, स्लेक्स हो गया, और ऑक्टोपस भी मोलस्कस के अंदर आ जाता है, जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। अब सिनाइडेरियंस, ये सिंपल एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। एक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ये, जैसे कि जेलीफिश होगी, इनकी बॉडी वेरी सिंपल होती है, जेलीफिश हो गया और कोरल्स etc। तो ये तमाम के तमाम इन्वर्टिब्रेट्स थे।